जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ विशाल। दोस्तों, मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं, जो मैंने टेक्स्ट बुक के पीडीएफ से डाउनलोड किया है। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा 2 बार, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा इसका वीडियो बनाकर अपने भाई लोग को भी शेयर किया जाए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। तो पहला ऑप्शन है राजा कर्ण सिंह, दूसरा आंसर है राजा नाहर सिंह, तीसरा आंसर है राजा सूरजभान और चौथा ऑप्शन है राजा सत्यपाल। तो इसका आंसर होगा दूसरा, राजा नाहर सिंह। चलते हैं आगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है श्री कृष्ण राय, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC की कार्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन क्या है, रेलवे स्टेशनों का निर्माण के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाएं प्रबंध करना। तो इसका ऑप्शन होगा केवल 1 और 3, मतलब भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना और दूसरा भारतीय रेलवे पर खान पान सेवा प्रबंधन करना। चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन क्या है, शमशादुद्दीन इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है बलबन और चौथा है बाबर। तो आप लोग जानते हो कि फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण कराया था। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। पहला ऑप्शन है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण पे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण पे होते हैं। चौथा ऑप्शन है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण पे होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सीधी रेखा में होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1966, तीसरा ऑप्शन 1972, चौथा ऑप्शन है 1999। तो इसका आंसर होगा 1966। ताशकंद पर कब समझौता किया गया था, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है उपकरण और साधन जिसके द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है, निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व में होता है। दूसरा ऑप्शन है इस प्रणाली के तहत श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं है लेकिन मजदूरों के लिए काम करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है यह प्रणाली सामंती व्यवस्था समान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह प्रणाली सामंती व्यवस्था में समान है। क्वेश्चन नंबर 9, यूएनओ के चार्टर पर गैप दिया है में हस्ताक्षर कब हुआ था। पहला ऑप्शन है जिनेवा सम्मेलन में, दूसरा ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, तीसरा ऑप्शन है डाबर्टन ओक सम्मेलन में, चौथा ऑप्शन है याल्ट सम्मेलन में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है। क्वेश्चन क्या है 10वां, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पादन राज्य की विशेष फसल में से सही मिलान नहीं किया गया है।
इसमें देखना है कौन सही नहीं किया गया है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अंत में पढ़ लिया करिए, मिलान नहीं किया गया है। आगे पहला ऑप्शन क्या दिया है, ज्वार महाराष्ट्र में होता है, सही बात है। मूंगफली गुजरात में होता है, ये भी सही है। मक्का कर्नाटक में होता है, ये भी सही है। गन्ना उड़ीसा में नहीं होता है, गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में होता है। आगे चलिए, भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1986, तीसरा ऑप्शन 1946, चौथा ऑप्शन 1932। इसका आंसर होगा 1972। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है। पहला ऑप्शन है जीवमंडल, स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है जल मंडल, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पवन नहीं है। स्थायी पवन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब स्थायी पवन कौन, अस्थायी पवन कौन होते हैं, स्थायी पवन कौन कौन होते हैं, ये आपको मैं अभी बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन है पछुआ पवन, दूसरा है लू, तीसरा पवन है पूर्वी पवन, चौथा पवन है व्यापारिक पवन। तो स्थायी पवन इसमें से कौन नहीं है, लू नहीं है स्थायी पवन, यह अस्थायी पवन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है। पहला ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव अधिकारी, चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग द्वारा नियुक्ति पर्यवेक्षक। तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा, निर्वाचन अधिकारी करता है। काल बैसाखी में चलती है काल बैसाखी में चलती है राजस्थान में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा पश्चिम बंगाल में। तो काल बैसाखी आपका पश्चिम बंगाल में चलती है। नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मदर तेरेसा, दूसरा हरगोविंद खुराना, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा अमर्त्य सेन। तो इसका ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चौथा 18वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पवन हमारे सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। पहला ऑप्शन है पेम्परो, दूसरा ऑप्शन है मिस्ट्राल, तीसरा ऑप्शन है हरमट्टन और चौथा है बोरा। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, हमरट्टन। कीवी कहाँ की राजधानी है। तो ये पहला ऑप्शन है यूक्रेन की, दूसरा स्विट्जरलैंड की, तीसरा स्वीडन की, चौथा स्पेन की। तो यूक्रेन की कीवी राजधानी है। भारत के उपराष्ट्रपति को ... वर्ष की अवधि लिए चुना जाता है। तो 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष, चौथा 3 वर्ष। तो इसका होगा 5 वर्ष। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग बता दिए होंगे। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है सारनाथ का स्तंभ से, दूसरा सांची की स्तूप से, तीसरा लोरिया नंदगढ़ के स्तंभ से, चौथा अमरावती स्तूप से। तो आप लोग इसका आंसर बता दिएगा, उम्मीद करता हूँ सारनाथ स्तंभ से। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। पहला ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा है हीराकुंड परियोजना, तीसरा है चंबल घाटी परियोजना, चौथा है भांगड़ा नागल परियोजना। तो इसका आंसर होगा भांगड़ा नागल परियोजना। बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो पहला ऑप्शन है सिंध से, पंजाब से, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बंगाल से। तो इसका आंसर होगा पंजाब से। बाबा फरीद का संबंध पंजाब से है। निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग में साहिद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो साहिद्री के नाम से सतपुड़ा श्रेणी जाना जाता है, दूसरा विंध्य श्रेणी जाना जाता है, तीसरा पश्चिम घाट जाना जाता है, चौथा पूर्वी घाट जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, पश्चिमी घाट जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन है एस स्वामीनाथन, दूसरा वी कुरियन, तीसरा केएन बहल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वी कुरियन। किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा समाजवाद का लक्ष्य रूप में अपनाया गया था। पहला ऑप्शन 1917 कलकत्ता, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, चौथा 1938
हरिपुरा अधिवेशन, तो इसका ऑप्शन होगा 1936 लखनऊ अधिवेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून अंतिम व्याख्याकार कौन थे? पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो इसका पहला ऑप्शन हो दयानंद सरस्वती, दूसरा रामकृष्ण परमहंस, तीसरा केशव चंद्र सेन, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे मोबाइल का ये मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा उधर है और यहाँ पर कुछ मोबाइल में संगीत नहीं उठा रहा हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोड़िए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डॉट डॉट द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्र चुनाव आयोग द्वारा, दूसरा राज्य सरकार आयोग द्वारा, तीसरा राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन किया गया था? पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कश्मीर। तो इसका पहला आंसर होगा राजगीर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।